वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं विक्की कौशल स्टार ऑफ फिल्म सैम बहादुर के बारे में। अगर हम हमारे नेशनल हीरोज या के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे तो इनके लाइफ पे ज्यादा तो नहीं बट कुछ बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी है। गांधी, सरदार, बोस, ये सब फिल्में आज भी यादगार है। और इनके अलावा भी कई और फिल्में बनी है बेस्ड ऑन अवर नेशनल लीडर्स, लेकिन वॉर बेस हीरोज पे बहुत ही कम फिल्में बनी है। जिसमें से शेरशाह या कि गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में तो है बट इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और शायद इसीलिए राइट सिंस इट्स अनाउंसमेंट सैम बहादुर जो कि इंडिया के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लाइफ पे बेस्ड हैज बीन एन इंटरेस्टिंग फिल्म फॉर विच पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर। तो चलिए जानते कि क्या सैम बहादुर हमें एक कमाल की बायोपिक देने में कामयाब होगी या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई जाती है एंड नथिंग एल्स। सैम बहादुर फिल्म की कहानी है इंडिया के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, विच इज बीन प्लेड बाय विक्की कौशल। द फिल्म स्टार्ट्स विद हिज आर्मी असाइनमेंट्स राइट सिंस द ब्रिटिशर डेज, और उसके बाद कैसे वो इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद पाकिस्तान एंड देन चाइना के साथ वॉर में किस तरह से जुड़ते हैं। वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज द मूवी ट्राइज टू कैप्चर लॉट्स ऑफ स्टफ, वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, कश्मीर पैक्ट, चाइना वॉर लीडिंग टू बांग्लादेश बेस्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर, इन सब के साथ साथ और भी काफी कुछ मुद्दे दिखाए गए इस फिल्म में। सो उस बेसिस पे तो काफी कुछ है इस फिल्म में, बट फॉर पीपल हु डोंट नो मच अबाउट दीज वॉर्स एंड हैपनिंग्स इट्स लाइक अ हिस्ट्री क्लास ऑफ 2.5 hours फॉर देम। फिल्म में इंडिविजुअली कई कमाल के सीन्स है, जैसे कि विक्की कौशल का पूरा वर्ल्ड वॉर 2 वाला ट्रैक, मोहम्मद जीशान अयूब की स्पीच, देन कश्मीर पैक्ट को जो साइन करने वाला पूरा ट्रैक है, विक्की एट इंक्वायरी कमीशन, विक्की स्पीच इन असम, विक्की टीचिंग लेसन्स टू हिज सोल्जर्स, विक्की एंड सानिया एट द पार्टी और द एंटायर बांग्लादेश वाला ट्रैक, ये सभी काफी कमाल के सीन्स है एंड आई हैव बीन प्रेजेंटेड इन फैंटास्टिक मैनर। बट जहां फिल्म में काफी कुछ हो रहा है वहीं पे स्क्रीन प्ले में ठहराव हार्डली है। फिल्म भागती रहती है एंड बिफोर यू कुड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है वो दूसरे ट्रैक पे आ जाती है। दैट्स वेयर द कनेक्ट स्टार्ट स्लिपिंग। कई सीन्स एब्रप्टली प्लेस किए गए फिल्म में। फिल्म का जो फर्स्ट शॉट ही है विक्की एज अ चाइल्ड वाला, या कि विक्की सानिया का फर्स्ट मीट, नागालैंड ट्रैक, ऐसे कई ट्रैक्स है जो कि थोड़े से एब्रप्ट लगते हैं। इसमें और डिटेलिंग चाहिए थी, जहां पे कुछ और होना चाहिए था बट नहीं होता है एंड दे जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। स्क्रीन प्ले में डिटेलिंग चाहिए थी ताकि आप विक्की के कैरेक्टर से जुड़ सको, उनकी पर्सनल लाइफ को समझ सके। विदाउट दैट द ह्यूमन कनेक्ट फील नहीं होता है और आप बस एक फिल्म या के कहिए हाइलाइट्स देख रहे हैं। Yes, that's the right word. It's like an highlights of Sam Maneksha's life. लेकिन वहीं पे अगर डायलॉग्स की बात करेंगे तो फिल्म में कई जगहों पे शानदार डायलॉग्स है and some of them are तो मतलब तालियां full clap worthy. The film has also been shot in stylish and grand manner. काफी आर्काइवल फुटेजेस यूज किए गए इस फिल्म में, बट वहीं पे एडिटिंग की बात करेंगे तो स्लीक होने के चक्कर में ना कई जगह पे थोड़ी सी एब्रप्ट भी हो जाती है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो इतनी सी बात, इज अ क्यूट सॉन्ग रिमेंबरिंग द रेट्रो डेज। बढ़ते चलो रिमाइंड्स यू ऑफ आरआरआर का एन क्रेडिट वाला सॉन्ग बट हैज गुड पेट्रियोटिक फील अटैच्ड टू इट। रब का बंदा इज ऑल्सो अ डिसेंट सॉन्ग। हाँ, दिस मूवी डिड नीड अ बिग सॉन्ग। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर की बात करेंगे तो इट गोज वेरी वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो पीपल have high expectations with मेघना गुलजार especially after राजी मूवी, और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो जाते हैं एंड टेक्निकली शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। काफी कुछ दिखाया उन्होंने 2.5 घंटे में, प्रेजेंट भी काफी कमाल के तरीके से किया है। परफॉर्मेंस बाय विक्की इज आउटस्टैंडिंग, बस फिल्म में जो ठहराव है ना वो नहीं है और उसी के बनते ना कई जगहों पे जान नहीं दिखाई देती है। इट जस्ट एंड्स अप एज अ डॉक्यू ड्रामा और एज आई सेड हाइलाइट्स ऑफ सैम मानेकशॉ's लाइफ। This indeed could have been a great film. I respect the person in the film, but मेरा कनेक्ट उससे नहीं हो सका और वहीं पे फिल्म मेरे लिए स्लिप डाउन हो जाती है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो विक्की कौशल इज अमेजिंग इन दिस फिल्म। उनकी बॉडी मैनरिज्म से लेकर उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक एक छोटी हरकत, एवरीथिंग इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। विकी ने जो एक्टिंग स्टैंडर्ड्स का जो बेंचमार्क है उसे काफी हाई सेट कर दिया इस फिल्म के बाद। ये काफी टफ रोल है और अगर थोड़ी भी गलती होती ना तो ये एक मजाकिया कैरेक्टर बन सकता था, बट विकी डज फुल जस्टिस एंड डिलीवर्स हिज बेस्ट। वहीं पे सानिया मल्होत्रा लुक्स क्यूट एज अ पारसी गर्ल, लेकिन नोइंग हर पोटेंशियल एज एन एक्टर काश उनका रोल थोड़ा और बड़ा होता तो मजा आ जाता।
Fatima Sana Sheikh as Indira Gandhi is good in some scenes, but बाकी में she looked bit odd and failed to create the impact. हाँ, उनके और विकी के बीच में एक अंडर करंट दिखाया गया है जो कि ठीक से उभर के नहीं आता. इनके साथ साथ मोहम्मद जीशान आयुब इज फाइन इन स्मॉल रोल. गोविंद नामदेवन, अर्जुन श्रीवास्तव आर वेस्टेड. नीरज का भी इस बार इम्पैक्ट नहीं कर पाते. वहीं पे जसकरण सिंह गांधी एज मेहर सिंह इन अ स्मॉल रोल इज क्वाइट पावरफुल. So on an overall basis पे Sam Bahadur is a brave and a stellar act by Vicky Kaushal. It's a well-made film and people who love biopics and history will love this film. But length and the lack of personal connect and abrupt screenplay takes the charm away. This could have been a great film on the lines of Gandhi or Sardar but misses out somewhere. इसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ जिसमें से 1 स्टार सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल के लिए. सो ऑल यू विक्की, सानिया एंड फातिमा के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म. मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोलगामा.